हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो जूरियन थी उसने ड्रैगन गर्ल को बचा लिया था। और फिर जूरियन मैनकेट से कहती है तुमको इस टाइप की मेथड को यूज नहीं करना चाहिए उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए। पर मैनकेट बड़े प्राउड में कहता है, पर मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो याद आ चुका होगा और उसकी तरफ देखने लगता है। पर यहाँ पे ड्रैगन गर्ल होती वो कहती कि नहीं, मेरा सिर्फ यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आया। तो वो सुन के मैनकेट पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वापिस से कहता है कि मुझे यहाँ पे दूसरी मेथड को ट्राई करना चाहिए और शायद से काम आ सकती है। और कहता है कि ड्रैगन गर्ल तुम अपनी पावर को कंट्रोल करके अपने आप में लाइटनिंग स्ट्राइक दे सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ। पर दूसरी साइड जो जूरियन होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको तरफ देख रही होती है। और फिर मैनकेट अपने मन में सोचता है कि जो मेरी वाइफ है वो मेरी बातों से डिसएग्री कर रही है और अब आगे। और फिर दूसरी साइड जो चार लोग मिलके यहाँ पे खाना खा रहे होते और यहाँ पे जो जूरियन होती है वो कहती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है और ड्रैगन गर्ल तुम अब से यहाँ पे प्रिंस के पास मत जाओ और तुम उस पर कोई भी बातों का भरोसा मत करो। पर यहाँ पे जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है कि जब तक मेरी जो मेमोरी वापस आ जाएगी मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे लूशियन होती है वो कहती है कि हाँ तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो। पर यहाँ पे जूरियन गुस्सा करते हुए कहती है क्या कहा तुमने। और दूसरी साइड जो लू होती है उसका खाना ले रही होती है और वो देखने के बाद जूरियन और भी गुस्सा हो गई होती है और कहती है अगर तुम मेरा खाना चुरा लोगी और इस पिग का ब्रेन खा लोगी तो उससे तो तुम्हारा दिमाग क्यों उतना ज़्यादा तेज नहीं होगा। और यहाँ पे दूसरी साइड जो लूशियन होती है वो कहती है अगर तुमने इसको खा लिया तो तुम्हारे वो क्या बड़े हो जाएंगे। और वो सुनने के बाद जूरियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती तुमने यहाँ पे वापिस से क्या बोला। तो वो सुनने के बाद लू होती है वो कहती हाँ तुम यहाँ पे क्या कर लोगी और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। और बीच में जो ड्रैगन गर्ल है वो यहाँ पे पिग का ब्रेन खा लेती है और फिर कहती है वैसे मुझे तुमको एक बात बतानी है जो मुझे अभी कभी याद आई है। और वो सुनने के बाद तीनों लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है कि एम्प्रेस लू मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पे बहुत सारे लोग यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं और तुम यहाँ पे अकेली काम कर रही हो। और फिर लू होती है वो कहती है उसके अलावा क्या। पर यहाँ पे जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है कि नहीं मुझे बस इतना ही याद है। और रुको मैं अपनी ड्रैगन स्पिरिट दिखाती हूँ और फिर अपनी जो ड्रैगन स्पिरिट है वो एक्टिव कर देती है। और वो देख के जो मैन क्यूट होता है वो कहता है कि वाह ये सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर कहता है ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मेथड है सच में काम करती है, हमको दोबारा एक बार ट्राई करना चाहिए। पर यहाँ पे जूरियन उसको सामने बहुत गुस्से में देखने लगती है और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि शायद से जो जूरियन है मेरी बातों से डिसएग्री कर रही है। पर दूसरी साइड जो लू होती है वो कहती है कि ब्रदर शाओ आपकी जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, चलो आज हम ट्राई करते। और फिर जूरियन और लू दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और यहाँ पे लू होती है वो अपने मन में कहती है कि आज रात तो मैं शाओ ब्रदर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है पर यहाँ पे दोनों बात को एग्री कर रहे होते हैं। और फिर जूरियन होती है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी बातों से डिसएग्री कर रही हूँ। तो वो सुनने के बाद लू होती है वो कहती है तुमने वापस से क्या कहा। और जूरियन होती है वो कहती है कि चलो वापस से फाइट करते। और फिर दोनों अपनी जो वाइन की जो मटके होते हैं वो निकाल लेते और फिर दोनों आपस में कंपटीशन करने लगते। और मैन होता है वो अपने मन में सोचता है वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे। और मैन अपने मन में सारी चीजें सोचते हुए खाना खा रहा होता है और फिर उसका खाना कंप्लीट भी हो जाता है। पर दूसरी तरफ जो जूरियन और लू है वो दोनों अभी भी ड्रिंक कर रहे होते हैं और दोनों को यहाँ पे जो वाइन है वो चढ़ जाती है और वहीं पे गिर जाते हैं। और मैनकेट उनको देखते अपने मन में सोचता है तो मुझे कल यहाँ पे झाओ के पास जाके इनके लिए कुछ मेडिसिन का इंतजाम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ड्रैगन गर्ल होती है उससे मैनकेट कहता है कि जो मेरा पेट है यहाँ पे भर गया, क्या तुम मेरी मदद करोगी। और यहाँ पे लू को उठा रहा होता है और फिर लू को अपनी गोदी में उठाने के बाद वहां से जाने लगता है और पीछे पीछे जो ड्रैगन गर्ल है वो जीरन को उठा के जा रही होती है और फिर दोनों को यहाँ पे एक बेड में सुला देता है। और ड्रैगन गर्ल से कहता है कि मुझे माफ कर दो तुमको परेशानी देने के लिए। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल रिप्लाई करते हुए कहते कि नहीं इसमें यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे मैजेस्टी जी है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि जो यहाँ पे मैजेस्टी लू है उनके काफी ज्यादा बड़े है और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनको पकड़ने के लिए। पर जो मैजिस्ट्रेट जी है उनके इतने भी छोटे नहीं है पर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज है मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ।
और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो ड्रैगन गर्ल है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है। और दूसरी साइड जो ज्यूरियन है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और यहाँ पे लो होती है, वो कहती है तुम यहाँ पे शांत हो जा, वो यहाँ पे सच तो बोल रही है। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे उड़ गए तो आज रात हम यहाँ पे ब्रदर शाव के पास बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे। और अपने मन में गुस्सा करते लू को पकड़ लेती है बहुत ज़्यादा टाइट और कहती है मैं भी मुझे दिखाना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। और उसको देख के जो ड्रैगन गर्ल होती है अपने मन में सोचती है कि अभी अभी वो दोनों लोग यहाँ पे हिले। और फिर मैन के ड्रैगन गर्ल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे सोने के लिए एक जगह प्रिपेयर नहीं की, तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तो वो सुनने के बाद जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, पर मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि जब आप मुझे पीछे से हिट करते हो तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी नींद आती है, क्या आज के लिए आप कर सकते हो। तो वो सुनने के बाद मैनकेट होता है वो कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर उसके लिए यहाँ पे एक चादर बिछा देता है और कहता है कि तुम यहीं पे सो जाओ। और फिर ड्रैगन गर्ल है उसका शुक्रिया करती है और गुड नाइट करती है। और फिर मैनकेट भी उसका गुड नाइट करता है और फिर उसको यहाँ पे अनकॉन्शियस कर देता है और वो यहाँ पे सो जाती है। और मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कल रात भी इतने अच्छे से नहीं सोया और मुझे यहाँ पे आज तो अच्छे से सोना है। और वो अभी सोने के बाद भी यहाँ पे कितना ज़्यादा नर्वस लग रही है, इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा। पर तभी यहाँ पे जो लू थी उसकी यहाँ पे कुछ मैनकेट के सामने आ जाती है और यहाँ पे कहती कि ब्रदर शाओ अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है थोड़ी नेक्स्ट चीज़ें करने का। और मैनकेट को एक साइड से लू और दूसरी साइड से यूरा ने पकड़ा होता है। और यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं आज रात भी यहाँ पे सो नहीं पाऊंगा। और आप फोटो में देख सकते हो कि मैनकेट के साथ यहाँ पे रात को क्या होने वाला है। और रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ भी आती है और फिर यहाँ पे सुबह हो जाती है। और यहाँ पे जो ड्रैगन गर्ल है वो यहाँ पे उड़ गई होती है और यहाँ पे कमरे में देखती है तो उसको यहाँ पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं दिखता। और मैनकेट पीछे आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे उड़ गई। और यहाँ पे मैनकेट से कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं कल रात यहाँ पे बहुत अच्छे से सोई। तो मैनकेट कहता है कि तुम आराम से सोना। और यहाँ पे जो कप में कुछ तो था, चाय थी या वाइन थी वो मुझे नहीं पता, उसको पकड़ देता है और वो कप काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पे जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती है मैं इसका यहाँ पे क्या करूँ। और फिर मैनकेट उसके साथ दूसरी जगह चला जाता है और कहता है कि उसको यहाँ पे ब्लू वैंग दी हुंग चाहे कहते हैं और वो यहाँ पे तुम्हारी बॉडी को बहुत अच्छे से नरिश करती है और जिससे जो यहाँ पे लड़के उनकी बॉडी में बहुत अच्छे से आराम मिलता है। और फिर यहाँ पे ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती क्या कल रात को तुमको वापस से पीटा गया था और यहाँ पे जो बेड है वो भी टूट गया, इसलिए तुमको यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है और जिससे तुम्हारी बॉडी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। और अगर तुमको बहुत ज्यादा चोटें आई है तो मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर मैनकेट होता है वो कहता है तुम्हारा जो स्पिरिचुअल IQ है अगर वो ट्रीट करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे याद है, पर जो हमारा ड्रैगन क्लैन है वो आराम से किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। और कहते कि मुझे यहाँ पे मेरी मेमोरी में पता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करती, पर तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो और जब तुमको यहाँ पे कोई चोट लगे वहाँ मैं जगह पे लिख करूंगी, उसकी वजह से तुमको यहाँ पे कोई भी दर्द नहीं होगा। तो वो सुनने के बाद मैनकेट पूरा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पे जो चाय पी रहा होता है वो अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। और फिर जो मैनकेट अपने मन में सोचता है कि फॉर्चुनेटली जो यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है मैं कंट्रोल कर रखता हूँ और मैं ऐसा नहीं करता, जो यहाँ पे पूरा ग्राउंड है वो उड़ जाएगा और एक हनीकॉम्ब बन जाएगा। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।